जय हिंद दोस्तों। और हम बात करने वाले थे रनिंग के ऊपर, लेकिन जब हम आर्मी का एग्ज़ाम दे के आए ना, वहाँ जब जैसे ही सेंटर को किसी बच्चे सेंटर से किसी भी गलती की वजह से अगर आपको निकाला जाता है ना, तो उस टाइम पे तो आंसू आ जाते हैं कुछ लोगों की आंखों में और कुछ लोगों की आंखें भरी हुई रहती हैं। तो उस टाइम बहुत गंदी फीलिंग आती है भाई अंदर से, हम बता नहीं सकते। और वही फीलिंग जो अभी अपने SSCGD के कैंडिडेट है ना 12,750, उन लोगों से पूछो कि गलती उनकी क्या है, या साइबर कैफ़े वाले की गलती है, या SSC वाले की गलती है। भाई पहले ही क्यों सावधान नहीं किया गया? और इस बारे में बात हुई नहीं। हमने एक वीडियो बनाई कि +56 का नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका उस लिस्ट में नाम था। उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि हमें इस लिस्ट के बारे में कोई बड़ा यूट्यूबर समझाए, क्योंकि अपन लोग इतने छोटे यूट्यूबर हैं, हमें तो 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, और जो आप लोगों से नॉलेज लेते हैं और जो हमें वो हम वहीं शेयर करते हैं। इससे आगे हम कभी शेयर नहीं करते, कि जितना इन्फॉर्मेशन है उतना ही बता सकते। तो उस टाइम पे एक वीडियो निकल के आई कि UR वाली लिस्ट है, जो इसमें जो माइग्रेट का जिन्होंने ऑप्शन किया है यस, वही इस लिस्ट में है। और इन लिस्ट वालों को बाद में जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा माइग्रेट का। चलो ये बात हो गई। उसके बाद हमने बहुत जगह इसका प्रयास किया और बहुत लोगों से बोला, बड़े बड़े लोगों से बोला भैया इसको क्लियर करें, UR वाली लिस्ट को क्लियर करें। फिर कुछ 4-5 दिन पहले एक वीडियो आती है कि UR लिस्ट वाले जो है कैंडिडेटों का फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि उस पर जो लिखा हुआ है कि इन लोगों को UR लिस्ट में डाल दिया गया है। और इसके ऊपर फिजिकल क्वालीफाई लिखा, जो भी है डिस्क्वालीफाई, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन फिजिकल का ऑप्शन ही नहीं था। तो इन लोगों का फिजिकल नहीं होगा। तो भाई फिजिकल नहीं होना था तो ये आशा देके 12,750 कैंडिडेटों की लिस्ट ही क्यों निकाली? सबसे बड़ी बात तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि लिस्ट नहीं निकालना था, क्योंकि आप इन लोगों की फीलिंग नहीं समझ सकते हैं। 12,750 में से ना हमें ये पता है कि उसमें से कुछ लड़के तो ऐसे हैं जिनके चलो कम नंबर वालों का लिस्ट में नाम था, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका गलती से हो गया था और 130-135 तक नंबर है, उनका भी इस लिस्ट में नाम था। और वो अपना श्योर होके चल रहे थे, पढ़ाई भी छोड़ दी थी, आराम से रनिंग की तैयारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इस पर कभी किसी ने बात नहीं की। और आपकी गलती है, साइबर कैफ़े वाले की गलती है, ये तो ठीक है। लेकिन SSC अगर आप एग्ज़ाम के पहले जब एक आता है ना कि हाँ भैया किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, तो उस टाइम पे ही आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करने था। और अगर करना नहीं था, अगर इन लोगों का फिजिकल नहीं कराना था, तो लिस्ट ही नहीं निकालनी थी। क्योंकि इसमें आप सोच नहीं रहे हैं, कई बच्चों ने स्टेटस लगाए, कईयों के घर पे खुशी थी। और भाई वही बच्चा समझ सकता है जब जिसका अगर लिस्ट में आ जाए, या किसी बात से वो बाहर होता है, या ना कम नंबर से कुछ नंबर से, जब उसका कोई अगर फैमिली वाला या कोई रिश्तेदार या पड़ोसी पूछता है भाई तेरा क्या हुआ, तो उसको भाई रीजन बनाने पड़ते हैं कि हम क्या बोले। और अभी वो क्या बोले कि गलती क्या थी। तो या तो उस टाइम पे नहीं देना था, या फिर आपको इनका एग्जाम ही नहीं कराना था। सबसे बड़ी बात है, ये किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते, एग्जाम दे रहे होते, अपना किसी दूसरी चीज़ में सिलेक्शन कर रहे होते। दूसरी बात, चलो मानते हैं कि उस टाइम पे फॉल्ट हो गया था। अभी भी हम बोल रहे हैं SSC को, अगर SSC को कि भाई अभी आपको कैसा है, अभी कई लड़के ऐसे होंगे जिसका फॉर्म में नाम अलग होगा और अपने डॉक्यूमेंट में नाम अलग होगा, उनको भी ये लोग बाहर निकालते हैं। जो कुछ है एफिडेविट वगैरह अगर आप लोग बोलते हैं चलते हैं, तो अगर कोई भी अगर आपका प्रीवियस ईयर वाला हो बता दे कि हाँ एफिडेविट चलते हैं। हमने ये देखा है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम किसी का नहीं बता रहे हैं कि 1-2 साल से एफिडेविट नहीं चलते। हम किसी को झूठा दिलासा नहीं देते हैं, चाहे हमारे पास व्हाट्सअप पे आए चाहे कहीं पे आए। तो हमने 12,750 कैंडिडेट का कब से बोल रहे थे ये लोग भैया वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। हमने बोला था कि भाई हम नहीं बोल सकते आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोल दिया आएगा, अगर नहीं आया तब भी आप हमें गाली दोगे। बोल दिया नहीं आएगा तो आएगा, और आप तैयारी नहीं कर रहे होगे तब भी। हमने कहा था एडमिट कार्ड का वेट ही करना पड़ेगा, इसका हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर पहले इन्होंने कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है ना, तो हम लोगों जैसों की भी लिस्ट निकालते ना, क्यों UR में तो हम लोग भी आते हैं। आपने बस ऑप्शन रख दिया 12,750 करके, फ्री हो गए। इसका मतलब कहीं से कोई, अब हमें सोच लो कि आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, सब कुछ है, सबको जानकारी है, लेकिन किसी ने इस पे एक भी स्पष्टीकरण साफ साफ नहीं दिया है। क्यों समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसमें संख्या बल देखा गया कौन, ओनली 12,750 कैंडिडेट। भाई 12,750 कैंडिडेट नहीं है, 54 लाख जो फॉर्म डले थे ना, कभी आप में भी इसमें गलती हो सकती है। तो इसको जो है लाइटली ना लें, और आगे से ऐसी गलती ना करें। और गलती होती है तो डायरेक्ट भाई हमें बोला है, अगर SSC में अगर कोई देखता हो ना, तो या तो इनका पहले ही फॉर्म जो है कैंसिल कर दो, या फिर साइबर वाले जितने भी फॉर्म भरते हैं ना, तो भाई आप लोगों से अनुरोध है रात को फॉर्म भरें, कभी भी भरें। और आपसे भी अनुरोध है कि हमेशा अपनी आंखों के सामने फॉर्म भरवाएं, हमेशा अपनी आंखों के सामने फॉर्म भरवाएं। क्योंकि भाई अभी जो आप रोना रो रहे हो ना, ये बाद में नहीं रो सकते। एक तो आपको जब एग्जाम टाइम के बाहर निकाला जाता है, एग्जाम देने जाते हैं, जब आपकी कोई गलती रहती है, प्रिंट वगैरह मिस्टेक, तब बहुत दुखी होती है। उसके बाद जब आप 5-6 महीने बीत गए हैं, आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आया, आपको लगा रिजल्ट में नाम है, फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है, कैसा लग रहा है अंदर से? पता है, हम नहीं बता सकते। जिसको भाई हमारे पास फ़ोन और कॉल आ रहा है ना, तो एक तो कल सोचो इतना भयंकर रोया ना, बोलता भैया 130 नंबर थे। तो भाई यार क्या कर सकते हैं, 130 नंबर थे, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो उन लोगों की गलती है कि इस पर कोई बोला ही नहीं स्टार्टिंग से, और हम स्टार्टिंग से बोलते रहे भाई।
और जो है कि आप लोग साथ में रहें तो तभी आगे होता है। लेकिन कुछ लोग कैसा है कि माने ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो है। और हम किसी को डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे कि भैया ऐसा, और हमारी समझ में आ ही नहीं रहा था क्योंकि उस पर डायरेक्ट स्पष्टीकरण कुछ नहीं दिया था। अगर डायरेक्ट स्पष्टीकरण देते तब तो अपन को पता चलता कि हाँ भाई रीजन क्या है। और भाई अभी समझ जाओ, और जो भी है भाई, अगर ऐसे कोई भी मुद्दे होते हैं ना तो इस पर डायरेक्ट 12,750 लोगों की ट्वीट करने से होता भी क्या है कि नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे ट्विटर कैंपेन चलाओ, इसमें जो बच्चे हैं जिनके ज़्यादा नंबर है उनको तो कम से कम लो, जैसे कि अभी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे उनको यूआर में डाल दिया जाता है, तो इनको भी यूआर में डाल दिया जाए जिनके यूआर जितने नंबर हैं। तो भाई इसमें हम बहुत छोटी सी ट्विटर रहते ना, ट्विटर तो एक बहुत बड़ी चिड़िया है, हम तो उससे छोटी भी चिड़िया है अगर देखा जाए यूट्यूब की, तो वही है। और सब है, अब आपको समझना पड़ेगा भाई, आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करे। और जो भी 12,750 कैंडिडेट हैं भाई, इनमें से हमें यही पता ना, आधे लोग तो मन बना लिया होगा कि हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, पढ़ाई करना ज़रूरी है और लगे रहें। सबसे मेन, जब तक आपको सफलता नहीं मिलती ना तब तक तो आप कोशिश करें, लगातार लगे रहें, कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। हमने भी बहुत एक्सपीरियंस लिया है, तो वही है कि एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी हमारे एक भाई हैं राजस्थान के, वो सोचो ट्रेडमैन की जॉब करते हुए जीडी में सिलेक्शन लिया है सोचो, और सीजीएल का प्री भी निकाल के बैठे। तो वो ये लगे रहो, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। लेकिन भाई अब ये बात ध्यान रखो कि अगर संख्या बल कम होती है ना तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है, हमने इतना देख लिया है बस। तो इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें कि भाई अपने ही भाई लोग हैं 12,750, और कोई नहीं है। अगली बार से हमेशा ध्यान रखना है, और हमारा बस यही उद्देश्य है कि भाई लोग आप पढ़ाई ना छोड़ें। और भाई आपके एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे हैं, हमने खुद 2-4 देख लिए हैं। अगर हो रहे हों तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि अगर आप बता दें कि हाँ हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, लेकिन हमारे पास जितने भी कॉल आए ना, किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। और अब मिलते हैं एसएससी की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब सुबह बनाएंगे अपनी रनिंग वाली वीडियो जो है। और इसी के साथ ही फिर एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।